आपकी एग्ज़ाम के मेनली 40 डेज़ बचे हुए हैं। उसमें आप लोग कन्फ्यूज़ हैं कि क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, क्योंकि बहुत से बच्चों की है ना जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छी हो रखी है और कुछ बच्चों की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही वीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों की तैयारी अगर बहुत अच्छी है तो उसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, और जो वीक है वो अपनी प्रिपरेशन को उस हद तक ले जा सकते हैं जहाँ तक, यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 90 प्लस स्कोर वो कर सकता है, अच्छे मार्क्स वो ला सकता है। ठीक है, तो इसके चलते मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे लास्ट में टिप्स भी देने वाला हूँ कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेनली आपके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपका इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ एंड बायो होता है। और कुछ स्टूडेंट्स हैं वो जो दोनों सब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं या 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं किसी के। तो इन सब्जेक्ट की तैयारी आपको करनी रहती है 12th में। मैं आपके लिए ये साइंस का मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए, अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ एक एक सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है एंड बायो है। तो यहाँ पे आपको, क्या आपको फिजिक्स में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, केमिस्ट्री में देना चाहिए, मैथ या बायो में देना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश में देना चाहिए? देखिए, अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सजेशन मैं देना चाहूँगा जो कि इंग्लिश और हिंदी को, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, यानी कि आप जो आपकी परसेंटेज है उसको आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वो किस तरीके से कर सकते हो, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पे मैं दोनों का कंबाइंड आपको बता रहा हूँ। हिंदी और इंग्लिश में आता क्या है, सबसे पहले आता है आपका पैसेज। इसमें अनसीन और सीन दोनों तरीके के पैसेज आते हैं, वो बहुत ही ईजी आते हैं। इसमें आपको ये मान के चलिए आप बिल्कुल फ्री में नंबर आपको मिलने वाले हैं। क्या यहाँ पे आपको फ्री के नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और सेकंड यहाँ पे आता है राइटिंग। राइटिंग होता है जिसमें आपके जैसे एप्लीकेशंस वगैरह हो गया। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आपके फ्री के ही नंबर होते हैं। वैसे थोड़ी बहुत प्रिपरेशन इसमें करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ग्रामर की मैं बाद में बात करूँगा, पहले करता हूँ टेक्स्ट बुक की। टेक्स्ट बुक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इन दोनों पेपर्स में, क्योंकि सबसे ज़्यादा पार्ट आता है टेक्स्ट बुक का, जिसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपके लेसन वगैरह होते हैं उनसे बीच में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, टेक्स्ट बुक में मैं इस तरीके से आपसे बोलना चाहूँगा, हिंदी के क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लोगे क्योंकि वो हिंदी होता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आपको आती है इंग्लिश में, कि इंग्लिश में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से सॉल्व करें हम। तो देखिए, इंग्लिश का कुछ इस तरीके का है कि अगर आपने उस लेसन की, अगर आपको समरी आती है, या आपको समरी आती है, यानी कि जैसे होता है ना, अपने छोटी क्लास में आपको पढ़ाई जाती है थ्रिस्टी क्रो की कहानियाँ वगैरह। ठीक है ना, शेर और चूहे की कहानियाँ, इस तरीके की कहानियाँ इंग्लिश में हमको पहले छोटी क्लास में पढ़ाई जाती थी। तो वो कहानियाँ क्या है, हमको हिंदी में पढ़ाई जाती थी, तो वो हमको याद हो जाती थी। और जैसे ही उसके बीच में से अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर हम फटाक से दे सकते थे। तो इसी तरीके से आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि जैसे ही आप किसी भी लेसन की समरी आप हिंदी में अगर आप उसको पढ़ोगे और सुनोगे तो आपको वो अच्छे से याद हो जाएगी। तो उसको आप इंग्लिश में है ना, आप देखिए, मैं जानता हूँ आप लोगों को अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप 12th में आ गए हो और आपको इंग्लिश का ए भी नहीं आता हो। ठीक है ना, ABCD का ए भी नहीं आता हो, इतना तो है नहीं। तो थोड़ी बहुत तो आपको आती है इंग्लिश, और आनी भी चाहिए, तो उतना तो आप कर लोगे। तो टेक्स्ट बुक में क्या होता है कि जो आपके क्वेश्चन आएंगे तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको है ना समरी आपको मालूम होगी कि किस चैप्टर से, आपको ये भी मालूम होगा उसमें कि किस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको समरी से है ना छाँट छाँट के कुछ अच्छे से अपनी लैंग्वेज में कुछ लिख देना है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है ना, इस तरीके से आप यहाँ पे करना है आपको। ठीक है ना, नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बताने वाला था ग्रामर। तो देखिए, ग्रामर का जो पोर्शन होता है वो बहुत ईजी होता है। इसको अगर आप एग्ज़ाम टाइम पे भी अगर आप इसको रिवाइज़ करके जाओगे ना, तो ये आपके पूरे में से पूरे नंबर ला के दे देगा। ठीक है, तो ये थे हिंदी और इंग्लिश के अच्छे पोर्शन, ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत ही अच्छा स्कोर आपका यहाँ पे होने वाला है। अब बात करते हैं, तो देखिए आपका हो गया यहाँ पे स्कोरिंग, जो सब्जेक्ट हैं उनकी हमने बात कर ली। अब बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। भाई इनमें भी हमको पढ़ना तो होगा ना, ये थोड़ी है इनमें 0 0 लाएंगे तो हम पास हो जाएंगे, उनमें फेल हो जाएंगे नहीं फिर। तो देखिए, उसके लिए मैं क्या क्या करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मैंने किया है कि फिजिक्स के मैंने कुछ गिने चुने ऐसे चैप्टर्स उठाए हैं जो कि
40 डेज़ या मतलब कि 1 महीने में आप आसानी से इनको तैयार कर सकते हो, जिससे आप पास तो आराम से हो जाओगे और अच्छे नंबर भी इसमें से आने वाले हैं अगर आपने अच्छे से इनको तैयार कर लिया तो। देखिए चैप्टर फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, 4 मार्क्स का है, ठीक है ना। 4 मार्क्स का आपका ये चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर होता है ये। आप अगर एग्जाम टाइम पे पढ़ोगे ना बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो जाएगा। सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये भी 3 मार्क्स का है, बहुत अच्छा चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर है ना एक दूसरे के मतलब एक जैसे ही हैं, थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, इसमें पोटेंशियल हो जाता है और इसमें चार्ज की बात होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें हम चैप्टर नंबर 9 की, रे ऑप्टिक्स की। यहाँ पे ये 7 मार्क्स का 7 नंबर का ये चैप्टर आपका होने वाला है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें आपका है ना गिने चुने कुछ डेरिवेशंस हैं, वो मैं आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन से क्वेश्चंस की वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा कि वो कौन से डेरिवेशन है जो कि इस साल आने के फुल चांसेस हैं। आप वीडियो को कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं वहाँ पे आपको सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है ना। बाकी ये जो चैप्टर है बहुत ही ईजी है, इसमें आपको डायग्राम अच्छे से आना चाहिए, बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इससे आपके पूरे में से पूरे नंबर आने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें चैप्टर नंबर 11 डुअल नेचर, 4 मार्क्स का ये भी चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर है 12 एटम, परमाणु जो चैप्टर है भाई बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही छोटा चैप्टर है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें सेमीकंडक्टर, ये जो चैप्टर है ये पूरा थॉटिकल टाइप है, इसमें आपके क्वेश्चन भी थॉटिकल आएंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो हाफ वेव रेक्टिफायर है और फुल वेव रेक्टिफायर है ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसमें, ठीक है ना। तो उनका थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी ये फिजिक्स का पोर्शन है, बहुत ही ईजी पोर्शन है, इनमें से आप रेडी कर लीजिए, ये सारी चीज़ें आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं केमिस्ट्री की। देखिए केमिस्ट्री की हम बात करें तो केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 6 मार्क्स का ये अकेला एक चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स, ये भी 6 मार्क्स का होने वाला है। चैप्टर नंबर 4 है D&F ब्लॉक, बहुत ही छोटा चैप्टर है, 5 मार्क्स का है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें चैप्टर नंबर 5 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, यहाँ पे 5 मार्क्स का है ये, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे चैप्टर है, मैंने जो चैप्टर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ना बहुत ही अच्छे चैप्टर हैं, आप आसानी से इनको तैयार कर लेंगे। यहाँ पे बात करें चैप्टर नंबर 10 की बायोमोलिक्यूल्स, तो ये है आपका 4th नंबर का, यानी कि 4 नंबर का ये आपका चैप्टर है, ओके। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ की। मैंने यहाँ पे बायो कवर नहीं किया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं वो आपको बता दूंगा, ठीक है ना। मैथ की हम बात करें तो देखिए मैथ में आपका चैप्टर नंबर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन, बहुत ही ईजी, ये मान के चलिए आप मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है ना ये रिलेशन एंड फंक्शन, मैथ के पूरी बुक में सबसे ईजी टॉपिक, सबसे ईजी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बहुत छोटा चैप्टर है, 2 एक्सरसाइज है ओनली। बात करें हम 3rd चैप्टर की मैट्रिक्स, भाई इसमें क्या है, अरे कुछ भी नहीं है, जोड़ बाकी गुणे भाग हैं और कुछ भी नहीं है। चैप्टर नंबर 4 की बात करें इसमें भी वही है, ठीक है ना, बहुत ईजी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 10 है, छोटा सा चैप्टर है ये वेक्टर अलजेब्रा, बहुत ही ईजी है। बाकी यहाँ पे 9 चैप्टर भी आप ऐड कर सकते हो, बट वो कैलकुलस पार्ट में आ जाता है। तो मैथ में अगर मैं बात करूँ तो मैथ है ना आपका कैलकुलस जो पार्ट है वो थोड़ा आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसके मैं क्या करूँगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया करूँगा, ठीक है ना। तो उसकी सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो आप देख सको, ठीक है ना, ताकि आपका कैलकुलस वाला जो पार्ट है वो भी अच्छे से हो सके, ठीक है ना। बात करें चैप्टर नंबर 13 की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, बहुत ही ईजी चैप्टर है, बाकी है थोड़ा सा लेंदी बट ईजी है, ठीक है ना। आप अच्छे से अगर इसको तैयार करोगे ना तो 30 डेज़ में आपका आसानी से हो जाएगा। वैसे 40 डेज़ आपके बचे हुए हैं लगभग मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका जो 10th का एग्ज़ाम है वो 6 मार्च से हो रहा है और जो 12th का है वो 8 मार्च से है, ठीक है ना। तो लगभग यहाँ पे 14 डेज़ मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे, तो 14 डेज़ में आप ये सारी चीज़ें आसानी से तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये थे आपके टॉपिक्स और जो स्ट्रेटेजी है हमारी वो ये है। हाँ तो मैंने बात की थी शुरू में टिप्स की, तो देखिए टिप्स ये है कि आप इन सबको एक एक दिन देखिए इसमें क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए मैथ का है तो आप क्या करेंगे यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 उठाएंगे, तो इसको आप क्या करोगे एक दिन में इसको आप रिवाइज़ कर लीजिए, इसको रिवाइज़ कर लिया, फिर इसके बाद में क्या करोगे सेकंड डे में आपको ये वाला चैप्टर पढ़ना है, इसको आपको पढ़ना है जैसा आप पढ़ सको ऊपर ऊपर से या कैसे भी। सेकंड डेज में क्या करना है फिर आपको टाइम निकाल के इस फर्स्ट वाले का थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है, ठीक है। करने के बाद 3rd डेज में क्या करोगे आप 3rd वाले में मैट्रिक्स को पढ़ोगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे 3rd डेज में आपको इस फर्स्ट वाले का थोड़ा सा रिवीजन और सेकंड वाले का थोड़ा सा रिवीजन, इस तरीके से आपको क्या करना है जो पहले पढ़ लिया उसका आपको आगे रिवीजन करते रहना है और आगे का आपको उसी तरीके से कंटिन्यू पढ़ते रहना है। तो ये आपके लिए टिप्स थी, बहुत ही अच्छी टिप्स है, ध्यान रखिएगा। आप जितना अच्छे से आप उसको पढ़ोगे ना, देखिए मेरा कहना ये है कम पढ़ो बट
अच्छे से पढ़ो ताकि आपको उसमें नंबर कटने के चांस है ना बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊँगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।